अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमारी लैब 8 है और इसमें जो हमने पढ़ना है वो है वायरलेस नेटवर्क और नेट यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो सिंपली जो वायरलेस नेटवर्क होता है उसे हम कहते हैं कि वे ऑफ कनेक्टिंग टू अ नेटवर्क विदाउट अ वायर। लाइक हमारे पास जो है PTCL हो गया या फिर हमारा वाईफाई हो गया, इनसे जब हम कनेक्ट होते हैं तो वो बगैर किसी वायर के हम कनेक्ट होते हैं। और साथ ही अगर हम देखें कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक जैसे JS हो गया, यूफोन हो गया, इनका जो हम इंटरनेट मोबाइल पर एक्सेस करते हैं तो वो भी हम बगैर किसी वायर के करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास टास्क है वो सिंपली है कि हमने एक टोपोलॉजी बनानी है जो इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। और इसमें जो टास्क सबसे पहले जो है वो ये है कि वायरलेस राउटर में हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपने रोल नंबर और नेम के मुताबिक। ये हमारी गिवन टोपोलॉजी है। इसमें हमने करना ये है कि हमारे यहाँ पे रोल नंबर आएगा और दूसरी IP हमने असाइन करनी है अकॉर्डिंगली। तो ये टोपोलॉजी मैंने ऑलरेडी बना ली है। तो सबसे पहले जो है हमारा वो राउटर होगा जो कि हमारा वायरलेस राउटर होगा। और इस राउटर के अंदर जो है हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो GUI में जाकर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इसमें हम IP असाइन करेंगे। तो मैंने जो है 192.168.1.1 की IP असाइन की और साथ ही मैंने DHCP सर्वर इनेबल कर दिया और उसकी स्टार्टिंग IP जो है वो 1 से 100 तक, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमने वायरलेस जाना है और अपने SSID यानी कि नेटवर्क नेम को चेंज करना है जो कि मेरा रोल नंबर और नेम होगा। और फिर वायरलेस सिक्योरिटी में आके हमने सिक्योरिटी मोड जो है वेब या आप कोई भी रख सकते हैं वो कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमने सिक्योरिटी की इनेबल करनी है ताकि जो भी हमारी एंड डिवाइसेस वायरलेस राउटर से कनेक्ट हो तो वो किसी पिन या की के थ्रू हो। तो ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमने अपने PCs पर जाना है। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने की हुई है, तो मैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स जो फाइल है उसमें दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो है हमने वायरलेस पहला टास्क कर लिया। इसमें हमने IP असाइन की वायरलेस राउटर को और उसके बाद जो है हमने अपना SSID चेंज करके असाइन कर दिया उस राउटर वायरलेस को। उसके बाद हमने हमारे जितने भी PCs थे लेफ़्ट साइड पर उनमें हमने जो है DHCP के थ्रू जो है IPs ली और फिर उसके बाद PC1 PC2 और फिर हमारा जो स्मार्टफोन था उसके थ्रू जो है हमने उसको IPs असाइन कर दी। तो उसके बाद टैबलेट आ गई। टैबलेट में भी हमने जो है वो DHCP के थ्रू जो है IP असाइन कर दी। और फिर उसके बाद हमारा टास्क 2 था कि हमने सिक्योरिटी की इनेबल करनी है। वो मैंने आपको दिखाया कि सिक्योरिटी मोड में वेब पे जाकर हमने जो है वो सिक्योरिटी की इनेबल कर दी, ठीक है। तो उसके बाद हम PCs पर जाकर हम उसे कनेक्ट करेंगे उसी सिक्योरिटी की के थ्रू। तो लाइक अगर हमारी ये टोपोलॉजी है और ये हमारा PC 0 है, इस पर अगर हम जाएंगे तो वायरलेस डेस्कटॉप पर जाकर हम PC वायरलेस पे कनेक्ट करेंगे तो वो खुद ही जो है वो जो है पहले वो देख लेगा कि कोई वायरलेस अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे क्या रखा है UF सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द एक्सेस पॉइंट। तो ऑलरेडी हम कनेक्ट हो चुके हैं। अगर आप यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा वायरलेस नेटवर्क नेम शो हो जाएगा जो कि मैंने बनाया था SSID के
थ्रू जिसमें दिया था मैंने रोल नंबर और मेरा नाम, तो इसको आप कनेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही करके सारे पीसी पर हमने आना है। तो PC 0 पे ऐसे कनेक्ट कर लेंगे और सिक्योरिटी की हम दे देंगे। उसके बाद जो है PC 1 भी इसी तरह से हम कनेक्ट करेंगे अपने वायरलेस राउटर से। और स्मार्टफोन में जो है PC वायरलेस का सेटअप नहीं होता है, तो हम अपने जो है वायरलेस पर जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन मार के वायरलेस पर जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो है अपनी SSID का नाम रखना है और उसके बाद जो है हमने रखना है हमारी ऑथेंटिकेशन जो थी हमने सेट की थी WEP, और इसकी सिक्योरिटी की जो हमने रखी थी वो ये रखनी है। उसके बाद जो हमारी टैबलेट है उसमें भी हमने इसी तरह से कनेक्ट करना है, और IP तो वो ऑलरेडी ले चुके होंगे DHCP के थ्रू। उसके बाद हमने परफॉर्म करना है सिक्योर कम्युनिकेशन स्विच और राउटर के दरमियान PC 0 के थ्रू। तो ये हमारा स्विच है जिसमें हमने IP वगैरह सेट कर दी। उसके बाद जो है ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं पिछली लैब्स में, किस तरह कॉन्फ़िगरेशन करनी है IPs की। उसके बाद स्विच के अंदर हमने इनेबल करना है SSH सिक्योर कम्युनिकेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी कमांड्स हमने लिखी हुई हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो है हम पिंग करेंगे PC 0 से स्विच और राउटर को। तो स्विच की IP है 1.5 वाली और जो हमारी राउटर की IP है 1.2 वाली, तो दोनों से वो पिंग हो पा रहा है। उसके बाद हमारा चौथा जो टास्क था वो था ईमेल्स पे। तो यहाँ पे हमने ईमेल सेट करनी है अपने ईमेल सर्वर पर जाके। डिफरेंट डोमेन्स मैंने ऐड की हुई हैं और DNS में पहले मैंने डोमेन सेट की हुई है। उसके बाद जो है ईमेल मैंने सेट की हुई है और उसमें कुछ यूज़र्स ऐड किए हुए हैं। उसके बाद हमने PC 0 और PC 2 में जो कि राइट साइड पे और PC जो कि लेफ़्ट साइड में होंगे उनमें हमने ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन की। उसके बाद जो है ये PC 1 में मैंने ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। तो उसके बाद अगर हम कंपोज करेंगे ईमेल को PC 2 जो कि लेफ़्ट या राइट से किसी से भी हम करेंगे तो हमारी ईमेल जो है वो सक्सेसफुली सेंड हो पाएगी। यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स भी आ रहा है, रिप्लाई भी आ रहा है और रिसीव भी हो रही है। उसके बाद हमने CNAME से जो है वो हिट करना है अपने ब्राउज़र को। तो ये हमारी टोपोलॉजी थी। इसके अंदर मैंने सर्वर में ऑलरेडी जो है वो DNS में एक CNAME जो है वो ऑलरेडी ऐड किया हुआ था। तो ये जो है हमारा CNAME हमने ऐड किया है और उसके थ्रू जो हम किसी भी ब्राउज़र से अगर हम जाकर देखें तो हम उसे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये हमारा PC 0 हो गया। उसके बाद हमने HTTP और HTTPS को पैकेट की मूवमेंट शो करनी है। तो ये जो है हमारे पास हो चुकी है, ये HTTP है। हमने देखा कि सिमुलेशन मोड में कैसे पैकेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो जो हमने इवेंट इनेबल किए हैं वो सिर्फ HTTP और HTTPS किए हैं और देख पा रहे हैं कि हम हमारे पास जो HTTP क्लाइंट है उसमें हमने 7th लेयर पर हमें रिसीव हो पा रहा है। तो एक्सरसाइज 2 में जो है वो हमारी ये टोपोलॉजी दी गई थी जो कि जिसमें हमने नेट कॉन्फ़िगरेशन करनी यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशंस। तो ये हमारी टोपोलॉजी है जिसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। और उसके बाद जो है हमने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करनी जिसमें हमने IP से असाइन किया राउटर 0 को। फिर हमने जो है PCs को IP असाइन करनी है और उसमें हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे और DNS हमने सेट करना है। तो ये हमने PC 1 में भी कर दी। और उसके बाद हमने अपना मेल सर्वर सेट किया जो कि हमारा था, ये हमारा मेल सर्वर है। इसमें जो है हमने अपनी IPs देखे तो हमने ये डिफ़ॉल्ट गेटवे और DNS सेट किया हुआ है जो कि हमारा ये DNS सर्वर की IP, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो यूज़र्स ऐड करने, एक डोमेन ऐड करने के बाद फिर जो है हम DNS सर्वर पर आते हैं। वहाँ पर हम कुछ DNS ऐड कर देते हैं डिफरेंट IPs के थ्रू। ये रोल नंबर